मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। जीवन में हम जितने नम्र बनेंगे, हमारा जीवन जितना सरल बनेगा, हमारे जीवन में जितनी निरभिमानता होगी, याद रखना सफलता उतनी अधिक प्राप्त होने वाली है। कथा सुनने के बाद, श्रीमद् भागवत का आश्रय करने के बाद जीवन में हो सके तो विनम्र बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सनकादिकों ने देवर्षि नारद को यह बात कही है, नारद, भगवान की कथा का अधिकारी वही है जिसके जीवन में दो बातें होती हैं। जिसके जीवन में दो बातें नहीं हैं, वह भगवत कथा का अधिकारी नहीं हो सकता। और वो दोनों बातें हैं, शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने। भगवत कथा के अधिकार के लिए जीवन में सबसे पहली जो वस्तु है वह है विनम्रता। जब तक जीवन में विनम्रता न होगी, तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जिसके जीवन में विनम्रता है, जिसके जीवन में कोमलता है, जिसके जीवन में सरलता है, याद रखना उसका जीवन लंबा चलता है, उसकी यात्रा लंबी रहती है। आप पाएंगे वर्षा काल में जब नदियां भर करके चलती हैं, बाढ़ आ जाती है नदियों में, तो जो लोग छोटे छोटे होते हैं वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, उनको जड़ से उखाड़ करके ले जाती है नदी अपने साथ में। सागर ने एक बार नदियों से पूछा, अरे नदियों, ये बताओ, तुम इन छोटे छोटों को उखाड़ कर ले आती हो, किसी बड़े से वृक्ष को उखाड़ करके नहीं लाती? गंगा आदि नदियों ने सागर को कहा, हे सागर देव, क्या कहें आपको, जब हम बहती हैं, अपने दोनों कूलों को तोड़ती हुई प्रवाहित जब होती हैं, तब जो अकड़ करके खड़े रहते हैं ना, हम नहीं झुकेंगे, उन्हें हम अपने साथ में बहा करके ले जाती हैं। लेकिन जिस वृक्ष की विशालता बहुत है, जिसकी डालियां बड़ी हैं, जिसकी टहनियां बड़ी बड़ी हैं, वो लोग अपनी विशालता के कारण विनम्र हो जाते हैं और उनकी डालियां नदी के वेग के साथ में, नदी के साथ जिस ओर नदी बह रही है उस ओर प्रवाहमान होने लगती हैं। ऐसी नम्रता रहती है उन शाखाओं में, उन डालियों में, कि नदी के साथ साथ बहने लगती हैं, तो नदी फिर उन्हें प्रवाहित नहीं कर पाती, उनकी जड़ से उनको अलग नहीं कर पाती, बह जाती है। सीख क्या मिल रही है? सीख ये मिल रही है, जीवन में यदि बड़ा बनना चाहते हो, जीवन में यदि महान बनना चाहते हो, तो अपने अंदर विनम्रता को बढ़ाओ, और जो जितना बड़ा होगा ना, वो उतना ही बड़ा विनम्र होगा। एक बार एक महात्मा अपना देह छोड़ने वाले थे, तो कुछ साधकों ने उनसे समीप में आकर के जिज्ञासा की, महाराज हमें कोई उपदेश करो।
अब महात्मा की बोलने की स्थिति थी नहीं, जीवन भर उपदेश किया, लेकिन साधकों के कल्याण के लिए महात्मा आज अंतिम उपदेश करते हुए कुछ बोले तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। वृद्धावस्था की उम्र है, शरीर में अवशक्ति है, प्राण बस छूटने ही वाले हैं, क्या उपदेश करें? जैसे ही मुंह खोला, साधकों ने महात्मा के मुख को देखा तो, लेकिन कुछ समझे नहीं। महात्मा जी ने कहा, कुछ समझ में आया? मैंने तुम्हें उपदेश किया। लोग बोले, महाराज हमारी समझ में नहीं आया। महात्मा बोले, भैया मैंने अपने मुख को जब खोला तब मेरे मुख में तुमने क्या देखा? बोले, महाराज कुछ भी नहीं, सारे दांत टूट गए और केवल मुख में एक जिह्वा पड़ी हुई है। अच्छा, बोले बस यही तुम्हारे लिए मैं अपने पूरे जीवन का अनुभव उपदेश के रूप में दे रहा हूं। जो बाद में आए थे वो पहले चले गए। जन्म के बहुत बाद में आते हैं दांत, लेकिन पहले चले गए। क्यों? क्योंकि उन दांतों ने अपनी कठोरता का त्याग नहीं किया। दांत कठोर बने रहे, इसलिए बाद में आए थे और पहले चले गए। लेकिन जो जिह्वा अभी तक नम्र बनी हुई है, वो जन्म के समय में भी थी और अपने देह छोड़ने के काल में भी मेरे मुख में वह जिह्वा बसी हुई है, बनी हुई है। अभिप्राय यह है प्यारे, जीवन में यदि दांतों की तरह बनोगे तो जल्दी टूट जाओगे, जल्दी समाप्त हो जाओगे। लेकिन यदि जिह्वा की तरह नम्र बने रहोगे तो जीवन प्रारंभ से लेकर और अंत तक तुम्हारे साथ में बना रहेगा। इसलिए भैया झुकना सीख जाओ। तो कथा का पहला अधिकारी कौन? जो विनम्र हो। और कथा का दूसरा अधिकारी कौन? बोले जिसके जीवन में विवेक हो। विवेक कहते हैं सही और गलत को पहचानने की क्षमता। क्या सही है और क्या गलत, इसे जो पहचान ले वह विवेकी है। मुरली